हेलो, वेलकम टू टॉपर 360। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं एसएससीजीडी के ज्वाइनिंग लेटर के बारे में। सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक हमारे चैनल के माध्यम से, टॉपर 360 के माध्यम से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, पहले ही आपने थंबनेल में देखा कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हमने थंबनेल में बता दिया था कि 15 फरवरी के बाद, यानी 15 फरवरी 2021 के बाद से ही आपका ज्वाइनिंग लेटर जो भी है वो आना शुरू होगा। अभी तक ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू नहीं हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं बता दूं कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही वर्क करता हूँ। ठीक है ना, तो अगर कभी भी अगर एक भी बच्चा का ज्वाइनिंग लेटर आता है किसी भी मतलब जगह से, तो डेफिनेटली हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए मैं उसका कंप्लीट फुटेज भी मैं उस ज्वाइनिंग लेटर का नहीं ले पाया हूँ। एक और बात होती है कि जो भी लेटर आता है वो काफ़ी सिक्योर होता है, उसका फ़ोटो, मतलब आपका भी लेटर आएगा तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका लेटर का फ़ोटो खींच के कोई वीडियो बना दे, क्योंकि वो वायरल हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं होता है। तो मतलब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कर पाऊँ। ठीक है, चलिए हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि अगर थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए। वैसे आपको पता ही होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, लेकिन मैंने भी क्लासिफाई किया है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, अगर नहीं है तो इसको फिक्स कर लीजिए, मतलब इसको बनवाने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश क्या मतलब करना ही पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप नंबर वाइज हम चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर में जो डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑलरेडी होगा वो है 10th का सर्टिफिकेट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, 10th का जो मार्कशीट है वो आपको ले लेना है ओरिजिनल, और इसका दो दो फोटोकॉपी या चार चार फोटोकॉपी भी आपको ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं 2 नंबर में, तो अगला है 12th का सर्टिफिकेट, जिसे हम इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये भी आपके पास होगा, तो इसका भी आपको ले लेना है और फोटोकॉपी करा लेना है। ठीक है, 3rd नंबर में अगर हम बात करें तो 3rd नंबर में होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है देन तो बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट का है देन आपको सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल का मतलब क्या हुआ, जो डीएम लेवल पे होता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वहाँ से जाके और आपको मोहर मरवा लेना है। आपको बोलना है कि सर मेरा ज्वाइनिंग मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुका है, सिर्फ मोहर मारना है। वो मोहर मार देंगे एंड उसी पे साइन कर देते हैं, आपको दूसरा कोई बनवाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। 4th के बारे में अगर हम बात करते हैं, 4th में आता है जैसे SC ST OBC कैटेगरी, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो उसका आपको मतलब अगर आप SC हैं, ठीक है ना, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो आपको डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट, या फिर आप जनरल से भी हैं ऑब्वियसली, तो डोमिसाइल मतलब क्या होता है, एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसे हम हिंदी में आवासीय भी बोलते हैं। ठीक है ना, आवासीय भी बोलते हैं। तो ये आपको बनवा लेना है। ठीक है ना, समझ में, आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको वहाँ का रेसिडेंशियल बनाना है। मतलब अगर आप बिहार से होंगे तो वहाँ का आप बनाएंगे, अगर आप महाराष्ट्र से होंगे तो वहाँ का डोमिसाइल बनता होगा। ठीक है ना, तो वो चाहे आप MP से हैं तो वहाँ से का बनता होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप जाके बनवा सकते हैं, या फिर आपने बनवा भी लिया होगा या फिर पहले से होगा तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा न्यू होना चाहिए। अगर हम बात करें 4th नंबर पे, तो देखिए बहुत सारे लड़के होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं और फिर भी वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका NOC क्लियर होना चाहिए, मतलब नोटिस ऑफ क्लियरेंस इसको बोलते हैं। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने जो पहले वाला जो गवर्नमेंट जॉब था उससे रिजाइन दे दिया और आप इसमें जाना है। तो ये भी सिंपल होता है, जो आपका जो अपर लेवल होगा, मतलब जो भी, वो आपको NOC करके दे देगा उसी समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है 4th नंबर में। ठीक है, 5th नंबर में अगर आपको हम बताएं तो 10 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो ले लेना है। मतलब फ़ोटो का मतलब क्या है कि कहीं कहीं फ़ोटो मतलब साटना पड़ता है, आप कहाँ पे वहाँ पे जाइएगा, कहीं फ़ोटोग्राफी ना हो पा रहे हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो ये फ़ोटो भी आप खिंचवा के बिल्कुल रीन्यू फ़ोटो आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर पॉइंट में। तो देखिए आपके पास अकाउंट जो होना चाहिए, पासबुक एंड चेकबुक होना चाहिए, चेकबुक एंड ATM कार्ड भी होना चाहिए। इतना नहीं है, मतलब आपके पास जो भी हो, क्योंकि अगर आप नया नया अप्लाई किए हैं तो ये तो आपको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए पासबुक तो आपको उसी समय मिल जाएगा, लेकिन चेक बुक और जो ये ATM कार्ड होता है, ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस से आती हैं, स्पीड पोस्ट से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, वो भी हो जाएगा। ठीक है ना, बस आपके पास पासबुक होना चाहिए, मतलब एक अकाउंट होना चाहिए, समझ में आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर में आपके पास पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये तो आपके पास होगा ही, तो ये भी आप रख लीजिएगा, एक बार आप रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 8th नंबर में आपको क्या करना है कि सबसे पहले
आपको कुछ पैसे भी ले लेने हैं कि मतलब मान लीजिए कहीं कुछ मतलब ज़रूरत पड़े तो आपको 7 to 8,000 पैसे भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 9th नंबर में अगर हम बात करें तो आपके पास कुछ खाने होने के लिए भी जैसे होना चाहिए, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं ना कि कभी भी मतलब अगर मान लीजिए मेस में कोई खाना होना मतलब लेट हो रहा है या फिर ब्रेकफास्ट में लेट हो रहा है तो वो भी आप पैक करवा लें, क्योंकि अब तो ज्वाइनिंग लेटर आने ही वाला है, 15 तारीख से आना स्टार्ट होगा। उम्मीद कीजिए अगर मुझे फ़ोटो क्लिक करने का मौका मिला तो मैं डायरेक्टली मतलब पोस्ट ऑफिस से मैं फ़ोटो खींच के और यहाँ पे इस चैनल पे अपलोड करूँगा सबसे पहले, समझ में आना, क्योंकि मैं वहीं पे वर्क करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो ही गई। अब हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर जो कि 15 फ़ैब के बाद से आने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें एंड आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आ ही जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात, ये ज्वाइनिंग लेटर जो भी आता है वो रजिस्टर्ड आता है या फिर स्पीड पोस्ट से आता है, ठीक है। तो ये मत आप टेंशन में रहिएगा कि आपका लेटर डिलीवर नहीं होगा, 100% डिलीवर होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये रजिस्टर्ड होता है और इसका कैप्चा हर जगह रिकॉर्ड होते रहता है, आपको भी पता है, समझ में आना। तो ये बिल्कुल भी टेंशन, आपका कहीं पे भी घर हो, गांव में हो या फिर शहर में हो, विलेज हो या फिर मतलब सिटी हो, आपका वो टाइमली डिलीवर्ड हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस हम यही आपको बताना चाहते थे, हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और जो न्यू कैंडिडेट है उनको भी बता दें कि न्यू वैकेंसीज आने ही वाली हैं या फिर और भी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका आप बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज़रूर आएगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते थे। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा देन आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल को नए हैं और आपके लिमिट को पुश कर रहे हैं या फिर आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।